गॉडलीवुड स्टूडियो की विशेष प्रस्तुति ज्ञान सरिता। अभी जो ये बिजली है या लाइट है, इसके बारे में कई थ्योरीज बदलती चली आई। जब से वैज्ञानिकों ने लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी को ये मालूम किया, तो उसके बारे में इलेक्ट्रिसिटी क्या है अभी तक वो ये नहीं बता सके। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है। तो ये किसी भी आप किताब को फिजिक्स की उठा के देख लीजिए, भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है, उसके वो प्रभाव बताएंगे। इलेक्ट्रिसिटी किस काम में आती है वो बताएंगे, लेकिन ये ऐसे क्यों है, ये यानी इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, यानी क्या कारण होता है कि ये जैसे है सो वैसे ही है, इसकी ओरिजिनल नेचर क्या है, इसको वो नहीं बता सकते कोई भी। तो इन सब चीजों को देखकर अब जो उनकी अभी जो दो थ्योरीज हैं जो प्रचलित हैं, जो आप कई वक्ताओं के मुख से सुनते होंगे समय समय पर भाषण करने वालों के, कोई तो कहते हैं कि ये जो लाइट है, ये लाइट छोटे छोटे कण है लाइट के, इतने बारीक कण है, इतने बारीक कण है कि ये जो लाइट हम देखते हैं, इसके जो बहुत बारीक से बारीक फोटॉन्स जो इसके कण हैं, वो एक स्पीड से पैकेट एक एक कण अलग अलग नहीं, मान लो, क्योंकि वो कण तो बहुत छोटे हैं, वो कुछ इकट्ठे एक पैकेट्स के रूप में समझ लो। पैकेट शब्द ठीक नहीं है, लेकिन शब्द तो हमेशा त्रुटिपूर्ण होते हैं भाव को स्पष्ट करने के लिए। बाकी आप अपना खुद समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कहता हूँ, लेकिन एक शब्द मैं प्रयोग कर देता हूँ। भाव ये कि उनका एक समूह है, संगठन है, वो एक अकेले नहीं है। फोटॉन्स वो अपने अपने उस तरह से चलते हैं। तो कोई तो ये कहते हैं कि ये पार्टिकल्स हैं, ये एक अणु या परमाणुआंश छोटे हैं, और कई ये कहते हैं वेव्स हैं, जैसे आप सागर में देखते हैं वेव्स देखते हैं, कई ये कहते हैं कि ये वेव्स हैं, तो इसकी वेवलेंथ वो बताते हैं। आप रेडियो में भी देखते हैं वेवलेंथ, उस वेव पर उसको लगा लो। तो ये दो थ्योरीज हैं लाइट के बारे में। तो इन सब बातों को देखकर जो आजकल के लोग हैं वो ये कहते हैं कि देखिए, हम हमारे जो पुराने ऋषि हैं या जो हमारे शंकराचार्य वगैरह हुए हैं, उन्होंने भी तो पहले से कहा है कि परमात्मा अनिर्वचनीय है, अनस्पीकेबल, इनडिस्क्राइबेबल, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, नेति जिसको कहा जाता है। क्या कह सकते हैं हम कोई परमात्मा का क्या स्वरूप। जैसे लाइट के बारे में वो बता ही नहीं सकते कि वो वेव है या पार्टिकल है। इतने बड़े बड़े धुरंधर साइंटिस्ट हैं, कोई कहता है वेव है, कोई कहता है कि देखिए पार्टिकल्स हैं। गोया इसका मतलब दूसरे शब्दों में ये हुआ कि अनिर्वचनीय है, इसको वचन में नहीं लाया जा सकता। शब्द इसके बारे में कोई इसका स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। जब लाइट की ये हालत है तो परमात्मा के बारे में हम क्या बताएंगे, वो भी अनिर्वचनीय है, वो भी इनस्पीकेबल है। हम तो ये कहते हैं परमात्मा का ये नाम है, ये रूप है, ये धाम है, ये उसके कर्तव्य है, ये उसका संबंध है। वो कहते हैं कि आप लोग उसको सीमा में बांध देते हैं। अरे परमात्मा को आज तक किसी ने जाना है? जान ही नहीं सकता। देखो बड़े बड़े फिजिसिस्ट कह रहे हैं हम लाइट को ही नहीं जान सकते, और 2 4 5 मिसालें दे देते हैं, जैसे मैंने आपको एक दी। तो परमात्मा भी अनिर्वचनीय है। और दूसरा ये कि उसके क्वालिटीज क्या है, वो मिसाल देते हैं कि जैसे अलग अलग रूप धारण कर लिया ना, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मिसाल दी थी। ये एक ही परमात्मा था, उसने खेल करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए अलग अलग रूप। ये हम भी कहते हैं ड्रामा है, वो कहते हैं ये लीला है। ड्रामा और लीला में थोड़ा सा फर्क है, हम नाटक कहते हैं, वो लीला कहते हैं। और वो एक और स्यात बहुश्यामी, वो एक था, उसने कहा कि मैं अनेक होता हूँ क्योंकि अकेला बैठा बैठा क्या करूंगा, तो थोड़ा खेल खेलना चाहिए, तो खेल खेलने के लिए वो अनेक हो गया। जैसे मैंने बताया ना, बेसन की बर्फी भी बना ली, बूंदी के लड्डू भी, पकौड़े भी, और कई चीजें बना ली। तो वो कहते हैं कि परमात्मा ने भी अनेक रूप धारण करके तू और मैं एक ही हैं, दोनों भगवान का रूप खेल खेलने के लिए, आओ आपस में मिल जाए, हम एक ही हैं। ऐसा वो क्या है कि लोगों को मोहित करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम सब एकता लाने का उनका ये तरीका। तो हम उसको ये साइंस की मिसालें दे दे के जो लोगों को भ्रांति में वो लाते हैं कि हमारा कितना विज्ञान सम्मत मत है, उसको हमने स्पष्ट किया है। और इसको वो कहते हैं कि माया के अधीन होके परमात्मा ने, और माया का ये अर्थ लेते हैं, माया का अर्थ कोई 5 विकार या 6 विकार जो हम कहते हैं ये नहीं लेते। वो कहते हैं माया एक ऐसी मिस्टीरियस फोर्स है, एक ऐसी रहस्यमयी है। वो कहते हैं ना, माया माठ अग्नि में जानी, राजा के घर रानी हुई बैठी, पंडा के घर पानी, संतो माया माठ अग्नि में जानी। वो कबीर के श्लोक है। राजा के घर रानी वही बैठी, राजा को रानी होकर मोहित कर रही है, और पंडों को आप देखेंगे हरिद्वार में, वो पानी में डुबकी लगाएगा, गंगा मैया की जय बोल के पैसे डालेगा, और पंडा जो होगा इसी ताक में रहेगा, ये पैसा हाथ से छोड़े और मैं पकड़ूं।
तो पंडा के घर पानी, संतो माया माठ है कि नहीं मैं जानी। तो वो ये कहते हैं कि ये ऐसी मिस्टीरियस फोर्स है जो हर एक को भ्रमित कर रही है। तो परमात्मा ने ही अपने उस माया, जो उसकी अपनी एक इनहेरेंट, जो उसकी अपनी एक शक्ति है, आद्या शक्ति कोई कहता है, कोई कहता है उसका अपना जो एक फोर्स है, उसकी पावर है, उसके अंतर्गत वो स्वयं ही उसने ये नाना रूप धारण कर रखे। देख लीजिए, ये प्रकृति ने जैसे किया हुआ है ऐसे ही परमात्मा ने किया हुआ है। ये मिसाल वो देते, तो हम उनको स्पष्ट करके बताते हैं कि ये कहाँ की मिसाल कहाँ जाके जोड़ी। जैसे मिसाल देते हैं ना, भाई किसी ने किसान को देखा लाल लाल था और वो रोटी खा रहा था मिर्च से, बोलता है ये इसलिए लाल लाल है कि लाल लाल मिर्च खा रहा है, समझा। जिसका कोई मेल नहीं, ये नहीं देखा कि खुली हवा में रहता है, कि छाछ पीता है, कि मक्खन खाता है, कि निश्चिंत रहता है, कि व्यायाम करता है, ये कोई भी बात ना देख के लाल लाल है क्योंकि लाल मिर्च खाता है। ऐसा ही काम आपने कर दिया, वो गलत मिसाल दे के एक बात को स्पष्ट करने की कोशिश की। तो हमने उसमें ये बताया है कि परमात्मा के ये जो आप कहते हैं कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव, एटम में भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, दोनों। परमात्मा में भी दोनों क्वालिटीज हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी है। वो ज्ञान स्वरूप, लेकिन वो नेगेटिव अपने आप को ज्ञान छोड़ के माया के अधीन होके मनुष्य भी बन जाता है, जीव भी बन जाता है, वो ऐसा कहते हैं। तो हम उनको ये कहते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव का अच्छा आपने मिट्टी उड़ाई, किल्ली उड़ाई, ये मतलब थोड़ी है पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो वो सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री कैसे हैं, वो हमने उसके दृष्टांत दिए हैं कि जैसे परमात्मा लवफुल है, लवफुल है, ये कंपैशनेट है, जिसको कहा जाता है कृपा का सागर है, दया का सागर है, दयालु है, करुणामय है, लेकिन वो लवफुल के साथ साथ लाफुल भी है। ये उसके कहने के हमारे भाव हैं। ऐसा नहीं कि ऐसी लव करता है कि भाई जिसने चोरी की या मक्कारी की उसको कहा कोई बात नहीं मुआफ, कत्ल किया चल तुझे भी मुआफ। जैसे वो स्वामी दयानंद को किसी ने वो विष खिलाई थी, उसने कहा तू कश्मीर भाग जा, पैसे भी उसको साथ दे दिए थे कि तू भाग जा कश्मीर। जैसे उसको और चोरी सिखाई थी कि अपने पैसे भी कुपात्र को दे दिए। एक तरफ तो कहा कि दान दिया करो और आर्य समाज उसकी बड़ी महिमा करते हैं, लेकिन वो करुणामय भी कैसे है और साथ साथ उसके वो लाभ भी कैसे अपनाता है, या उसके सर्वशक्तिमान भी है। लेकिन सर्वशक्तिमान ऐसा नहीं है कि मतलब उसका कि सृष्टि के नियमों को भी तोड़ देता है। अग्नि का काम जलाना है और वो अग्नि बुझा रही हो, क्यों? क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उसने अग्नि को बुझाने का काम दे दिया, जल को जलाने का काम दे दिया। इस किस्म को सर्वशक्तिमान नहीं कहते। तो वो सारी बातें उसकी स्पष्ट की हुई है। क्या है कि बहुत से लोग जो समझते हैं ना कि परमात्मा सृष्टि की रचना करते हैं, वो रचयिता है, तो वो हमने बताया कि रचयिता किस अर्थ में है। क्योंकि आप देखिए, हम भी कहते हैं रचयिता और रचना का ज्ञान, द क्रिएटर एंड हिज क्रिएशन, हमारे चार्ट्स में भी लिखा हुआ रहता है। तो ये क्रिएटर शब्द जो है ये थोड़ा भ्रांतिकारक है, और उसमें वैज्ञानिकों ने क्या कहा है कि क्रिएशन किसको कहते हैं। सिर्फ क्रिएशन नहीं होती, क्रिएशन हमेशा डिस्ट्रक्शन को लेकर होती है। कोई भी चीज आप मुझे बता दें जिसमें क्रिएशन होती हो, डिस्ट्रक्शन ना होती हो। आपने रोटी बनाई तो आपने गेहूं को क्रश किया, उसका तो नाश कर दिया ना, उसको आटा पीस के गूंद गांद के जला जलू के उसको खा पी के खत्म कर दिया। तो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि अब पानी आएगा, अगर बर्फ पिघलेगी पहाड़ पर तभी तो पानी आएगा, बर्फ डिस्ट्रॉय होगी तभी तो पानी आएगा। पानी और कहां से आएगा? नेस्ती से अस्थि थोड़ी हो जाएगी। ना अस्थि की नेस्ती हो सकती है, ना नेस्ती की अस्थि हो सकती है। जो चीज है उसमें उसका रूपांतर होता है। मोमबत्ती है, आपने मोमबत्ती को जला दिया, वो पिघल गई और वो गैसेस बन के वायुमंडल में मिल गई, तो आप कहेंगे ये डिस्ट्रॉय हो गई। डिस्ट्रॉय नहीं हो गई, वो गैसेस को अगर हम इकट्ठा कर लें फिर मोमबत्ती बना दें, उसके जो वो है। तो कोई भी चीज जिसको कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नहीं होती, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन नहीं होता, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन साइड बाय साइड चलते हैं। एक चीज को डिस्ट्रॉय करके आप दूसरी क्रिएट करते हैं। तो वो हमने बताया है कि सतयुग की क्रिएशन और कलयुग की डिस्ट्रक्शन का क्या अर्थ है और किस तरह की क्रिएशन परमात्मा करते हैं। ये जो सृष्टि में मनुष्य को देवता बनाते हैं, ये क्या क्रिएशन है, इसको मॉरल क्रिएशन क्या कहते हैं। उसके हमने बाइबल में से, पुराने ग्रंथों में से कि इसको भी रचना कहा गया है। इस दृष्टि से भी परमात्मा को और ब्रह्मा को रचयिता कहा गया है। ऐसा नहीं कि बैठ के मटकों की तरह से उसने कुम्हार की तरह से बनाए, इसलिए उसको कहा गया। वो हमेशा यही मिसाल देते हैं। जितने भी आप दर्शन ले लेंगे आमतौर से रचना का ये अर्थ लेंगे कि कुम्हार मिट्टी को इकट्ठा करता है, फिर आटे की तरह से पानी लगा कर गूंथता है, गूंथ के फिर वो चाक पर उसको सोटी से हिलाता है, हिला के फिर वो अंदर और बाहर हाथ देकर उसको मटके या सुराई की शेप बनाता है। ये रचना का अर्थ वो लेते हैं। उसमें उपादान कारण भी चाहिए, निमित्त कारण भी चाहिए, इत्यादि इत्यादि वो बताते हैं।
तो इस पर को रचना नहीं कहा गया, ये भी एक प्रकार की रचना है, ये स्थूल रचना है, लेकिन परमात्मा को इस प्रकार से रचयिता कहा गया है, ये सारा बता के। अब ये समय कैसा है कि जब ये फिर से परमात्मा ने कहा कि धर्म की स्थापना मैं आके करता हूं, जब अधर्म की अति हो जाती है। और ज्ञान भी तभी दिया जा सकता है जब अज्ञान हो, बिना अज्ञान के ज्ञान दिया ही नहीं जा सकता, ये सारा स्पष्ट किया गया है। इस किस्म की कुछ चीजें, तो मेरे ख्याल में अब हम इसको समाप्त करते हैं। ओम शांति।